देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, आज एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। आप ये सोचते रहते हैं कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कौन सी उनके पास टेक्नोलॉजी है और कौन सा सिस्टम है जिससे कि वो डिटेक्ट करते हैं तरह तरह की एनर्जी। साथियों, कहने को तो आज की डेट में वास्तु कंसल्टेंट ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं जिनका वास्तु से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। जैसे एयर क्वालिटी चेक करने का उनके पास में मीटर होता है, लाइट चेक करने का मीटर होता है, साउंड चेक करने का होता है। साथियों, ये जो पैरामीटर्स हैं इनका वास्तु के साथ कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके घर में लाइट की इंटेंसिटी जो भी है, एक लाइट जलाएं, 2 जलाएं, 4 जलाएं, कम ज्यादा करना आपके हाथ में कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से जो साउंड का आपके घर के अंदर जो चल रहा है, पैरामीटर चल रहे हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो लोग साउंड मीटर को यूज करते हैं वास्तु के लिए, साथियों क्या चेक करते हैं वो? हर समय आपके घर में कोई भंगड़ा तो चल नहीं रहा, कोई डीजे तो बज नहीं रहा ना, क्या चेक करेंगे वो? एयर क्वालिटी जैसी है वैसी है आपके घर में, आपको पता है कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। इन लोगों का सिर्फ ये पर्पस होता है कि वो आपको दिखाएं कि आपके पास बहुत सारे मीटर हैं और साथ में 1 2 4 लोगों की टीम भी लेके चलते हैं इंप्रेस करने के लिए। साथियों, एक्चुअल जो वास्तु है, जिसको हम टेक्निकल वास्तु कहते हैं, जिसके लिए हम कई तरह के सिस्टम यूज करते हैं, बहुत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि सच्चाई बताती है हर चीज की। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मीटर लेके चलते हैं वास्तु कंसल्टेंट्स, अपने साथ टीम लेके चलते हैं, 1 2 4 लोग लेके चलेंगे, जैसे कि बहुत बड़ा ऐसा कोई काम करने वाले हैं जो कि बड़ा रहस्य में हो रहा है। साथियों, बहुत बार तो टेम्परेचर मीटर लेके चलते हैं, घर का टेम्परेचर देखेंगे कितना है। कितनी हास्यास्पद बात है, हंसी आती है सब देख के। ये वास्तु नहीं है साथियों, और ना ही वास्तु की साइंस है, ना वास्तु का सिस्टम है और ना वास्तु की टेक्नोलॉजी है। साथियों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो टेक्नोलॉजी और वो सिस्टम जो कि आपको ये बताता है कि डिजिटली आपके घर की जो एनर्जी कैसी है, अर्थ की एनर्जी कैसी है, आसपास की एनर्जी कैसी है, वाइब्रेशंस कैसे हैं, कॉस्मिक एनर्जी कैसी है और कौन सी एनर्जी आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है जिसके लिए आपको संभल जाना चाहिए। कौन सी भूमि ऐसी है, किस एनर्जी की भूमि ऐसी है जो कि आपको सुख नहीं देगी, जहां पर की बिल्डिंग कभी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या जहां पर आप रहेंगे तो वो चाहे नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, कोई भी दिशा हो, वास्तु वाला खूब तारीफ कर दे, आपको सुख नहीं मिलेगा उस जगह पर। आज मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूं कि वो टेक्नोलॉजी और वो सिस्टम कौन सा है जिसको मैं यूज करता हूं, क्योंकि जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि आखिर डॉक्टर आनंद भारद्वाज कौन कौन से ऐसे सिस्टम उसके पास हैं जिसको यूज करता है। और मेरी नकल करने के लिए वो क्या करते हैं, तरह तरह के मीटर उठा लेते हैं, और वो मीटर बिल्कुल किसी काम के नहीं है वास्तु के लिए। अब वास्तु की क्या चीज हमें चेक करनी होती है और क्यों चेक करनी होती है, मैं आपसे इस बात को शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक चीज और आपसे शेयर कर दूं बीच में, कि बहुत पहले जो वास्तु कंसल्टेंट है, अभी मेरा ब्रीफ केसेस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाहर के बने हुए हैं। इंडिया में तो शायद अभी टेक्नोलॉजी आई भी नहीं है। ये लोग ये भी यूज करते हैं, ये जो है एल रॉड, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एल रॉड है, और एल रॉड के चक्कर में बहुत सारे ऐसे भी लोगों ने सेंसर बना लिए तरह तरह के। ये टेक्नोलॉजी जा चुकी है, सिस्टम जा चुका है, बहुत पहले रिटायर हो चुका, लेकर एंटीना भी जा चुका, और ऐसी चीजें बहुत सारी जो है आउटडेटेड हो गई हैं, जिनका कोई जो है यूज नहीं रह गया है वास्तु में, क्योंकि एनर्जीज टाइम के साथ साथ जो है चेंज होती चली जा रही हैं। हमारा रहन सहन, हमारा परिवेश, ये सब चीजें बदल रही हैं। वो जमीन पहले वाली नहीं है, जैसे कि मतलब पहले खेती कर लेते थे, गांव में रहा करते थे लोग, और किसी तरह की मैनमेड एनर्जी नहीं थी उस टाइम पर। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, मेरे पास कौन सा सिस्टम है। साथियों, अब जो सिस्टम मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सिस्टम अर्थ एनर्जी को चेक करता है। व्हाट इज अर्थ एनर्जी, अर्थ एनर्जी कितनी होनी चाहिए और किस एनर्जी पर हमें सुख मिलता है। कम से कम एनर्जी, जैसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे, मैं आपसे शेयर करता रहता हूं कि जमीन की एनर्जी 9300 यूनिट से कम नहीं होनी चाहिए अगर आपको सुख चाहिए तो। अब अगर जमीन की एनर्जी 10,000 होती है, 10,000 यूनिट के आसपास होती है, तो ये मानना कि यहां से नॉर्मल शुरू होता है, यहां से नॉर्मल एनर्जी शुरू होती है, और इसके बाद जब एनर्जी आगे बढ़ती है तो ज्यादा जगह पॉजिटिव हो जाती है। अगर कहीं पर अर्थ एनर्जी मान लिया 8000 यूनिट से भी कम है तो वहां पर कभी भी कोई बिल्डिंग
कंप्लीट नहीं कर सकता। कितना ही पैसा किसी के पास। आपने देखा है कि जितने वीआईपी एरियाज होते हैं बहुत बार वहाँ पे 10, 15, 20 मकान होते हैं, बड़ी शानदार कोठियाँ होती हैं रईस लोगों के, बड़े लोगों की, और उनके बीच में कोई जगह खाली पड़ी होती है, झूठ झाकड़ी वहाँ पर होती हैं, झाड़ियाँ पैदा होती हैं, बहुत लोग वहाँ पर आते हैं। किसी ने शुरू किया, रोक दिया, किसी का टूट गया, किसी का वो हो गया, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। साथियों, वहाँ की जो अर्थ एनर्जी होती है 8000 के आसपास होती है, 8000 यूनिट से ऊपर नहीं होती। इसके अलावा अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं टेस्ट करता हूं, कैसे चेक करता हूं, और किस तरह से डिजिटली ये मेरा सिस्टम और मेरी टेक्नोलॉजी हर चीज़ को बताती है, किस तरह से जितनी भी एनर्जी हैं अर्थ के साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी बताएंगे। और सबसे बड़ी जो इसकी ब्यूटी है, सबसे बड़ी जो इसकी महानता है हमारे सिस्टम की, वो ये कि जियोपैथिक स्ट्रेस, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से 100 मीटर के अंदर अगर कहीं पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है, वो बताएगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, इतनी गहराई का, इस कैटेगरी का, और इतनी दूरी पर है आपसे, और इस दिशा के अंदर है, यहां तक बता देगा। साथियों, इससे आगे एडवांस कोई टेक्नोलॉजी अभी तक पैदा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात एक बताएं, यही सिस्टम अगले वीडियो में, ये वीडियो तो मेरा बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से अर्थ एनर्जी चेक करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर इसी सिस्टम के साथ में आऊँगा और आपको बताऊंगा कि ज़मीन के साथ में या किसी भूमि के साथ, किसी जगह के साथ में आपकी कंपेटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। यूँ तो आपने बहुत बार सुना है कि कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए इसके साथ जो है कोई अंक ज्योतिष का सहारा लेता है, कोई वास्तु का लेता है, कोई मिट्टी चेक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कोई 50 तरीके हैं। वो ठीक है या गलत है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, ये आपको पता होगा, ये उनको होगा जो चेक करने वाले होते हैं। लेकिन ये सिस्टम जो है मेरे पास, ये डिजिटली चेक करता है कि आपकी जो है इस ज़मीन के साथ में, इस भूमि के साथ, मकान, दुकान, फैक्ट्री के साथ या फ्लैट अपार्टमेंट के साथ में कितना % आपकी कंपेटिबिलिटी है। अगर 40% से कम कंपेटिबिलिटी है तो उसको नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 100% कंपेटिबिलिटी हो जाती है, इसका मतलब बड़ी भाग्यशाली रहेगी आपके लिए जगह ये। खैर, उसकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इस सिस्टम से और इस टेक्नोलॉजी का, बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ की इंडिया की नहीं है, इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से जो है ज़मीन की एनर्जी और तरह तरह की बहुत सारी एनर्जी कैसे चेक करेंगे। ठीक उस तरह से जिस तरह से एक बड़े हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर या पूरी की पूरी टीम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, MRI करते हैं, एक्सरे करते हैं, ब्लड की कल्चर करते हैं और तरह तरह के 20 तरह के टेस्ट करते हैं, ये अकेला सिस्टम अभी ये सब कुछ बताएगा कि इस भूमि के अंदर तरह तरह की ऊर्जाएं, 5 तरह की ऊर्जाएं, इसके अलावा कॉस्मिक एनर्जी, वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस और वहां पे अर्थ की एनर्जी कितनी है। आप देखिए, आपके सामने मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये एक डेमो है बहुत ज़बरदस्त, जिससे आपको पता चलेगा। और इससे आपके मन में ये भी चीज़ें बहुत सी हटेंगी कि हाँ, देखें ज़रा डॉक्टर आनंद भारद्वाज। वैसे तो आपने देखा हमारा ये ब्रीफकेस भरा पड़ा है, इसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर वो हवा चेक करने वाले नहीं है कि हवा की गति चेक कर ली या कहीं पर लाइट चेक कर लिया, कहीं पर साउंड चेक कर ली, वो तो सबके सब चीज़ें बेकार हैं। इसमें जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत पहले से यूज़ करता हूँ, 20-25 साल से। और सही बात आपको बता दूँ कि इंस्ट्रूमेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले मैंने दिया है। आनंद भारद्वाज से पहले कभी किसी ने इतिहास के अंदर, वास्तु के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया। मैं वास्तु साइंटिस्ट कहता हूँ अपने आप को, वास्तुशास्त्री तो हुई, वास्तु साइंटिस्ट हूँ, इसलिए विज्ञान के पास जाने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ की रियलिटी जाने की कोशिश करता हूँ, वो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें लेके आता हूँ जो कि शायद वास्तु वाले सोच भी नहीं सकते। अब आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, सिस्टम मेरा ऑन हो गया है। इसके साथ साथ मैंने जो है अर्थ पीस, ये जो अर्थ पीस है जो सिस्टम के साथ आया है, टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, इसको मैंने भूमि पर रखा, इसको मैंने भूमि पर रख दिया। अब इसकी कनेक्टिविटी मेरे सिस्टम के साथ शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है हमारा सिस्टम। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर जो है उस क्लाइंट की, अभी मैं अपना डेटा यहाँ डाल रहा हूँ, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इस जगह के यहाँ का अपना नेम डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, सब कुछ इसके अंदर डालूंगा। डालने के बाद में फिर सिस्टम को हम लगा देंगे प्रोसेस के लिए, और फिर ये मेरा काम खत्म, फिर ये सिस्टम अपना काम शुरू करेगा कि टेक्नोलॉजी बताएगी फिर यहाँ पर क्या कुछ है। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने इसके अंदर अपना डेटा, मैंने इसमें नेम, एड्रेस सब कुछ फीड कर दिया, जिससे कि रिकॉर्ड रहे। अगर क्लाइंट के लिए हम सर्विस देते हैं तो क्लाइंट का नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, जो कुछ भी डिटेल उसकी हमें चाहिए वो सब रखते हैं इसके अंदर, जिससे कि हमारे पास ये पता रहे कि कहाँ पर हमने, किस क्लाइंट के पास हमने क्या क्या एनर्जीज देखी थी, क्या सिस्टम था। अब आप देख रहे हैं मैंने इसमें अपनी डिटेल फीड कर दी है, और ये सब फीड होने के बाद में अब हम यहाँ की स्कैनिंग करेंगे। अब आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा ये सिस्टम इंफॉर्मेशन लेने के लिए अर्थ के नीचे जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इसके जो वाइब्रेशंस हैं ये 2.5 किलोमीटर जा सकते हैं।
अब ज़मीन के अंदर जो है कितना सॉलिड है, यहाँ पे रॉक्स कितने आ रहे हैं, मिनरल्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पर ज़मीन के अंदर कैविटी कितनी है, यानी जितने भी फैक्टर हमारी अर्थ के नीचे होते हैं उन सबको झेलते हुए हमारा ये सेंसर नीचे तक ये सिस्टम, अब देखिए उसके बाद में नीचे की इंफॉर्मेशन लेकर ऊपर आ रहा है, आप देख रहे हैं। और ऊपर आने के बाद में फिर हमें ये सूचना देगा कि इसने क्या देखा, यानी ज़मीन के अंदर कितनी एनर्जी देखी, क्या अच्छा देखा क्या बुरा देखा, हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अब देखिए इंफॉर्मेशन ऊपर तक आ गई है। अब रिपोर्ट रेडी हो गई है हमारी। इसको क्लिक करने के बाद, इसको क्लिक करते ही हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्या पोजीशन है। अब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है अर्थ एनर्जी। जी हाँ, ये वो फैक्टर है जिसको ढूंढते हैं सब लोग कि अर्थ एनर्जी होती क्या है और किस तरह से चेक की जाती है। ये सिस्टम और ये टेक्नोलॉजी इसने बताया यहाँ की एनर्जी 10,800 यूनिट है, 10,800 यूनिट है। दूसरी एक बहुत ज़बरदस्त सूचना भी इससे मिली हमें, एक इंफॉर्मेशन और मिली। ये डेटा ये बता रहा है कि इस जगह की, आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सभी डायरेक्शन यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें जो ग्रीन साइड है वो ग्रीन साइड दिखा रही है कि हमारे यहाँ की जगह की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जितना भी हमारे पास ये जगह है, ये इसका जो जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन, ये स्ट्रांगली पॉजिटिव है। और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन है, ये दिखा रहा है कि यहाँ का साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या अच्छी एनर्जी वहाँ पर नहीं होगी। ये थर्ड चीज़ आपने देखी, जियोपैथिक स्ट्रेस। आप देख रहे हैं जियोपैथिक स्ट्रेस जो है यहाँ पर नहीं है। 100 मीटर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। अगर होता तो हमें ये पता चलता कि कहाँ पर है, कितनी लोकेशन में, कितनी डायरेक्शन में है। आप देख रहे हैं दो तरह के ग्राफ यहाँ पर आ रहे हैं, लेवल 1 का जियोपैथिक स्ट्रेस और लेवल 2 का। लेवल 2 का बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और उसकी जो डेप्थ है 400 मीटर से नीचे दिखा रहा है। ये इसका मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ये हमारा सिस्टम बता रहा है, टेक्नोलॉजी ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर लेके चलते हैं हम। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको दिखाएंगे कि इसमें कितनी सारी चीज़ें एक अकेला सिस्टम, अकेली टेक्नोलॉजी कैसे चेक करती है। अभी आ जाती है कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। जी, कॉस्मिक एनर्जी साथियों बहुत बार देखते हैं, कई तरह के हाथ में पकड़ के चलने वाले बहुत सारे सेंसर लोगों ने बना रखे हैं दिखाने के लिए, उसको दिखा के चेक करते हैं। लेकिन इसी सिस्टम ने ये बताया है कि जहाँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी है बिल्कुल ठीक है, पैरेलल वाइब्रेशंस बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आसपास से हमारे पास अर्थ के पैरेलल नहीं आ रहा है। और लास्ट में आपको दिखाता हूँ 4 पैरामीटर्स और भी हैं हमारे पास, EMR, EMF, EMW और रेडियो फ्रीक्वेंसी किस पोजीशन में है। आप देख रहे हैं मोस्टली ग्रीन में है, लेकिन EMF जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ये वार्निंग में आ गया है। देखो साफ दिखाई दे रहा है, EMR ओके, EMF वार्निंग स्टेज में आ गया है। वार्निंग में इसलिए आ गया क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार जो है हमारे आसपास यहाँ पर टावर्स लगी होती हैं, कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, तो ये वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ साथ, लेकिन अभी खतरे में नहीं आए हैं, लेकिन वार्निंग स्टेज में आ गए हैं। जी साथियों, देखो आपने कैसे अभी देखा कि हमारे सिस्टम ने, इस टेक्नोलॉजी ने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको बताई अर्थ एनर्जी जो यहाँ पर निकली 10,800, बहुत अच्छी एनर्जी होती है। इसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं मिली, पॉजिटिव मिली। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ के 100 मीटर में भी नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि कॉस्मिक एनर्जी और पैरेलल वाइब्रेशंस दोनों के दोनों कंफर्टेबल लेवल में हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और तरह की जो एनर्जी जो EMR है, EMF है, EMW और रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में। हाँ, EMF थोड़ा सा वार्निंग जोन में आ गया है, थोड़ी सी वार्निंग शुरू हो गई है, बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे ऐसे टावर्स हैं, कम्युनिकेशन टावर्स, जो कि हमारे वाइब्रेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं। पर हाँ, वो भी अभी खतरे में नहीं आया है। इसमें साथियों आपने ये भी देखा किस तरह से जो हमारे पास अर्थ पीस है उसकी जब कनेक्टिविटी हमारे सिस्टम के साथ हुई तो वो उसने क्या किया कि वो सिग्नल्स उसने नीचे भेजने शुरू कर दिए और नीचे जाने के बाद में सिग्नल्स ऊपर आए। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि हार्डली इसमें 2 मिनट का समय लगा, पर कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर बहुत बार रॉक्स आ जाती हैं बड़ी बड़ी, कई बार वहाँ पर हॉलो स्ट्रक्चर आता है, कई बार ज़मीन के नीचे और भी बहुत सारे जो है वाटर चैनल्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं हम कि जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ऐसी कोई ऑब्स्टिकल आती है तो उसमें कई बार जो है सिग्नल्स को नीचे जाने में और वापस आने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाया करता है।
साइंस है, टेक्नोलॉजी है साथियों, एक्यूरेट चलेगी, साइंटिफिक चलेगी और सही सूचना हमें देगी जिसके ऊपर हम आराम से विश्वास कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो साथियों, ये हमने आपको बताया इस टेक्नोलॉजी और इस सिस्टम के बारे में, किस तरह से जमीन की सूचना लेकर आता है ये, कैसे बताता है बहुत सारे वाइब्रेशंस के बारे में। अगला वीडियो हमारा आएगा, जैसे हमने आपसे पहले ही बताया था, वो कंपैटिबिलिटी के बारे में आएगा। इसी सिस्टम को यूज करेंगे हम। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है और आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है और काम की चीज़ें हैं, तो आप इसको शेयर करें अपने ग्रुप में और लाइक भी करें मेरे वीडियो को। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा और कंपैटिबिलिटी के बारे में आपको बताएंगे। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।